वो अगर आप करोगे तो विद इन मिनट, ये हाँ जी दोस्तों, विद इन मिनट जो आपकी आंख फड़क रही है वो सही हो जाएगी। तो एक तो अगर हमारी आंख फड़क रही है तो वो क्या तरीके हैं, या फिर हमारी कभी आंख फड़के ही नहीं, ऐसी हमें प्रॉब्लम नहीं आए, दूसरे वो भी तरीके हैं। तो दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे जो पहला तरीका है उसमें आपको क्या करना है, अपने मुँह में पानी भर लीजिए, खूब सारा पानी भर लीजिए। इस तरीके से मुंह में पानी भर के और नाक से धीरे धीरे श्वास लेते रहिए, और लंबे लंबे 2-3 पहले श्वास ले लीजिए नाक से, मुंह में पानी भर के लंबे लंबे श्वास लेके, और फिर हाथों में पानी भर के अपनी आंखों पे, खुली आंखों से, आंखें बंद नहीं करनी है, खुली आंखों से लगातार 10 से 20 बार तक ऐसे बार बार पानी की छींटे मारिए। छींटे क्या, खूब सारा पानी लेके दोनों हाथों में ऐसे अपनी आंखों में पानी मारिए, और आंखें बंद नहीं करनी है। थोड़ी सी आंखों में जलन होगी, कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको अपना जो फेस है वो पोंछना नहीं है, बस जस्ट यहाँ से नीचे नीचे पानी है उसको आप साफ़ कर लीजिए, और अपने जो माथे पे पानी है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का साफ़ कर लीजिए। अपने जो ये भौहें हैं और पलकें हैं और आंखों में है उसके आसपास जो पानी है उसको आपको पोंछना नहीं है और एज इट इज़ पड़े रहने देना है। और आंखें भी आपको ऐसे ऐसे झपकानी नहीं है। थोड़ा सा आपको अलग सा फील होगा, जलन हो सकती है कई लोगों की आंखों में, बट आप ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। इससे आपको अगर 2 या 4 बार ऐसा करते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर, तो देखिए आपको पहली बात तो आंखों में कितना रिलीफ मिलता है। आंखें बिल्कुल ठंडी ठंडी और आराम मिलेगा, आंखों में जो थकान है उसको आराम मिलेगा। और इसके साथ साथ आंखों की जो फड़कने की दिक्कत है, जो पलकें आपकी फड़क रही है उसमें आराम मिलेगा और वो ठीक हो जाएगी। तो ये तो था पहला तरीका। अगर आप कहीं जा रहे हो बस वगैरह में, वो आपकी आंखें फड़क रही है और पानी वगैरह तो वहाँ पे होता नहीं है, तो आपको एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट बता रहा हूँ। तो क्या कीजिए, ये जो आपकी दोनों उंगली हैं, ये वाली और ये वाली, इसके नीचे यहाँ पे इस तरीके से, मतलब इधर से ऐसे आप धीरे धीरे मसाज कीजिए, ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा प्रेशर देना शुरू कीजिए। तो जैसे जैसे आप ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आपको ऐसा फील होगा किसी न किसी पॉइंट पे कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो उसको ऐसे स्टिमुलेट कीजिए धीरे 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 करके, और इसको ऐसे प्रेस करना शुरू कीजिए। और दूसरा जो पॉइंट है, ये जो अंगूठा और उंगली के जो बीच का पार्ट है, ये यहाँ पे आप कीजिए। दोनों ही पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ख़ास करके जब आपके पास में पानी वगैरह नहीं हो, या आप बस वगैरह में या कहीं सफ़र कर रहे हो, तो उस परिस्थिति में आपके लिए पॉइंट है वो बहुत ही लाभदायक है। और कंटिन्यू आप अगर आराम आराम से रिलैक्स स्टेज में करते हो, साथ में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आपकी आँख फड़फड़ा रही हो तो श्वास है वो लंबे लंबे ज़रूर लें, क्योंकि आँखें जो फड़फड़ा रही है तो वो मसल्स होती है, उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके लिए लंबे लंबे श्वास लीजिए। श्वास किस तरह से लेना है मैं हर प्रकार के योगा में मैं आपको बताता हूँ मेरे वीडियो में, कि जितना लंबा श्वास अंदर आप लो उससे 2-4 सेकंड ज़्यादा देर तक रोके रखो, और उससे भी 2-4 सेकंड धीरे धीरे ज़्यादा तक निकालो। मान लीजिए 3 सेकंड तक आपने श्वास अंदर लिया, तो 4 सेकंड आप श्वास अंदर रोके रखिए, और 5 या 6 सेकंड तक धीरे धीरे आप बाहर निकालिए। पहली बात तो है, अगर बिना कुछ किए ये श्वास अंदर बाहर आप करोगे, श्वास की एक्टिविटी करोगे, तो भी पहली बात तो आपकी जो आँख फड़कने की समस्या है वो दूर हो जाएगी, और आपके जो फेस है उसमें, आँखें हैं उसमें जो थकान हो रही है उस पर भी आपको बहुत आराम मिलेगा, और शरीर के अंदर भी स्फूर्ति सी आएगी। अगर दोस्तों ये तरीके हैं, पहली बात तो है ये काम करेंगे, पर कई लोगों का हो सकता है ज़्यादा प्रॉब्लम हो ये, तो अगर ये काम नहीं करते तो आप क्या कीजिए, त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। किसी भी अच्छी कंपनी का त्रिफला चूर्ण मार्केट से ले आइए, और शाम को 1 या 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण वो भिगो के छोड़ दीजिए हल्के गुनगुने पानी में। सुबह उठ के और उस पानी को छान करके और उससे आँखों में छींटे मारिए। इन्हें जो पानी, थोड़ी थोड़ी जलन ज़रूर होगी, पर आँखों की रोशनी है वो भी धीरे धीरे उससे बढ़ती है, आँखों में कोई थकान है उसमें भी आराम मिलता है, और जो आँख फड़कने की आपकी समस्या है वो भी दूर होती है।
तो ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। और एक तरीका और बता रहा हूँ, कुछ मत कीजिए, अपनी हथेलियों को इस तरह से रगड़िए, ज़ोर से रगड़िए, ऐसे गर्म हो जाती है। और जैसे ही हथेलियाँ गर्म हो आपको फील होगा, धीरे से ऐसे अपनी आँखों पे हल्के से रखिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर ऐसे हल्के से रखिए, बार बार ऐसे कीजिए। मान लो कहीं ऑफिस में हो, स्कूल में हो या बस में हो, कहीं जा रहे हो, ये सारी सुविधाएं नहीं हो तो ये हाथ आपके हैं, अपने पास होते हैं, और आप इस तरीके से करोगे तो तुरंत आपको आँख फड़कने की जो समस्या है उसमें आपको आराम मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरी आँख कभी फड़कनी ही नहीं चाहिए, मैं पहले ही कोई इलाज कर लूँ, पहले ही कुछ ऐसा बचाव कर लूँ कि आँख फड़के ही नहीं, तो इसके लिए मैं आपको 2-3 तरीके और बता देता हूँ। क्या कीजिए, हफ्ता में कम से कम 2 बार 2 पोटली बना लीजिए, एक बर्फ़ की पोटली बना लीजिए और एक किसी गर्म कपड़े की पोटली बना लीजिए। तो पहले गर्म या ठंडे से किसी एक से हल्की हल्की आँखों की सिकाई करना, उसके बाद 2 या 3 मिनट बाद जब आँखें रिलैक्स हो जाए, फिर जब 2-3 मिनट करने के बाद में फिर 2-3 मिनट रिलैक्स होना, फिर बर्फ़ से करना। यानी अल्टरनेट क्रम में आपको 2 मिनट सिकाई करनी है, ठंडे या गर्म किसी की एक चीज़ की, फिर 2-3 मिनट आपको रुकना है। जब आपकी आंखें रिलैक्स हो जाएगी, फिर अगर पहले गर्म से किए तो फिर ठंडे से कर ले, या पहले ठंडे से किए तो फिर गर्म से कर ले। तो आँखों की हल्के हल्के ऐसे सिकाई करें। उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आँखों में। ये जो आपकी आँखों की फड़कने की समस्या है वो आएगी ही नहीं। पहले से ही आपकी जो मसल्स है आँखों की वो मजबूत रहेगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और है, अगर आप आँखों को लगातार सिकाई करते हुए हाथों से ऐसे यूँ हाथों से सिकाई करते हुए अगर 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक लगातार फड़फड़ाते हुए ऐसा करते हो तो इसमें भी आपकी आँखों की एक्सरसाइज होती है और आंखें फड़क रही है तो वो रुक जाती है। और अगर आंखें नहीं फड़क रही है, इस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आगे आने वाले टाइम में आपकी जो आंखों की फड़कने की समस्या है वो दूर हो जाती है और आगे कभी आंखें आपकी फड़केगी नहीं। दोस्तों, एक और तरीका है, एक जूस बताया था मैंने मेरे एक वीडियो में। वो वीडियो था कि हमारे पैरों में ऐंठन आती है, क्रैम्प आती है, तो उससे बचने के लिए उपाय बताए थे मैंने। उस उपाय में मैंने एक जूस बनाना बताया था। वो जूस अगर आप पीते हो तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसकी जो कमी होती है उसके कारण मसल्स फड़कती हैं, तो फिर आपकी मसल्स फड़केगी नहीं। वो वाला वीडियो ये है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा जूस है वो, आपकी हेल्थ के लिए भी, आँखों के लिए, और मसल्स में आपके क्रैम्प आते थे। तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, वो देखिए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर